दोस्तों, हमारा नगर वन का प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी हम लोग हैं मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है, श्योपुर ज़िला है। श्योपुर के बाद यहाँ सवाई माधोपुर ज़िला राजस्थान का लग जाता है। यहाँ हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम एक सिटी फॉरेस्ट में हमें गार्डन डेवलप करना है। सिटी फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है भारत सरकार का, शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार से हम जैव विविधता संरक्षण के लिए, वनों के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए किस प्रकार के एक मॉडल डेवलप करें, जिससे आसपास के क्षेत्रीय वनों को हम लोग बचा सकें, वनस्पतियों को बचाएं, तितलियों को बचाएं, अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट इकोलॉजी जो है उसको किस प्रकार से हम अच्छा करें। तो शहर के पास में सिटी फॉरेस्ट डेवलप किए जा रहे हैं। सिटी फॉरेस्ट में लोकल वनस्पतियों को, जंगलों को जगह दी जाती है और इसके बाद वहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी प्रॉपर गार्डन बनाए जाते हैं। उसी सीक्वेंस में हमारा जो प्रोजेक्ट चालू है, यहाँ हम लोग पूरा एरिया जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ प्रॉपर मार्किंग का काम हमारा हो गया है। जो ये गार्डन हम लोग यहाँ डेवलप कर रहे हैं, इसको पूरी तरीके से हम लोग 3, 4, 5 मेथड जो होता है, प्रॉपर सिमेट्रिकल हमने इसको बना लिया। प्रॉपर तरीके से इसकी मार्किंग कर दिया है, प्रॉपर एरिया में हम डिवाइड कर दिए हैं और हमें यहाँ फॉर्मल गार्डन यहाँ हमें बनाना है। तो आइए दिखाते हैं हमारा प्रोजेक्ट किस प्रकार से चल रहा है। जो हमने मार्किंग किया था, तो इधर हमारे प्रॉपर गड्ढे खुदने का काम हमारे स्टेप बाय स्टेप इधर ये चालू है। लगभग हमारे 8 से 9 जो वर्कर हैं, ये हमारे काम कर रहे हैं, टीम हमारी काम कर रही है। इधर गड्ढे खुदने काम स्टेप बाय स्टेप हमारा इधर ये चालू है। जैसे जैसे आप आते जाएंगे, आइए आपको हम दिखाते हैं। तो इस पूरे एरिया में हम प्रॉपर तरीके से यहाँ इसको लेवल करेंगे। जो सॉइल आप देख रहे हैं, पहले हमने लेवल करवाया भी था, इसको दोबारा हैंड से लेवलिंग का काम प्रॉपर तरीके से करवाएंगे। जैसे लेवलिंग काम हो जाएगा, हम यहाँ रोलर चलवाएंगे। रोलर के बाद प्रॉपर तरीके से मिट्टी और अच्छी हो जाएगी। इसके बाद 2 से 3 साल पुरानी वर्मी कंपोस्ट, जिसमें खरपतवार ना उगे, तो यहाँ हम पूरे डलवाएंगे। और इधर जो है गड्ढे खुदने का हमारे स्टेप बाय स्टेप इधर ये चालू है। सिटी फॉरेस्ट के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला तो होता है जैसे प्रवेश द्वार का एरिया आपका हो गया। इसके बाद इसमें नक्षत्र वाटिका को भी जगह दी जाती है, नवग्रह वाटिका भी हम रखते हैं। फिर तितली गार्डन, मतलब छोटे मोटे कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए एक उद्यान बनाते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के फूल वाले पौधे लगाते हैं। फिर बच्चों का प्लेग्राउंड का एरिया होता है, जहाँ बच्चों का जो प्लेग्राउंड का एरिया होता है, वहाँ लॉन का एरिया, झूला का एरिया प्रॉपर तरीके से डेवलप करते हैं। फिर मियावाकी फॉरेस्ट आप डेवलप कर सकते हैं। मियावाकी फॉरेस्ट डेवलप करिए। मियावाकी फॉरेस्ट यदि आप नहीं करते हैं, तो लोकल वहाँ के जो फॉरेस्ट है उसको डेवलप करिए। जैसे ये जो यहाँ का जो सिटी फॉरेस्ट है, इस पूरे एरिया में दिखाएंगे, थोड़ा क्लोज करके भी आप दिखा सकते हैं इधर। तो यहाँ लगभग 50 हेक्टेयर का ये सिटी वन है, जिसमें करधई के नेचुरल फॉरेस्ट इस एरिया में रहे हैं। तो करधई के अलावा यहाँ जो कोशिश किया जा रहा है, उसमें पीपल के पौधे हैं, बरगद के पौधे हैं, पाकड़ के पौधे हैं, काला शीशम आपका हो गया, सोनपाठा हो गया, हरदी का वृक्ष हो गया। इसके बाद करंज के पौधे हैं, नीम के पौधे हैं। इस प्रकार की बहुत ज़्यादा जैव विविधता को यहाँ जगह दी जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के औषधि वाले पौधे को भी यहाँ जगह दिया जा रहा है। आंवला के भी वन यहाँ है। तो इस प्रकार से गड्ढे खुदने का काम इधर ये चालू है। जो गार्डन हम डेवलप कर रहे हैं, सिमेट्रिकल बीच में पूरा हम लोग यहाँ सर्कल बनाए हुए हैं। ये पूरा सर्कल हमारा बना हुआ है। यहाँ भी हम पौधे देंगे और किनारे किनारे पूरी तरीके से हम लोग इक्ज़ोरा और सफ़ेद जो ड्रॉप चांदनी होती है, ड्रॉप टैबरनी मोन्टेना उसको बोलते हैं, गोल गोल राउंड अप देंगे। और एक कोई बड़ा वृक्ष यहाँ हम देंगे, जो पूरी तरीके से अच्छी कैनोपी, यहाँ छतरी आकृति में कैनोपी बना ले। तो चारों दिशाओं में एक बराबर सिमेट्रिकल हमने बनाया। इधर की स्ट्रक्चर आप दिखा दीजिए, इधर का एरिया आप देखिए इधर, और ये देखिए चारों दिशाओं में यहाँ इस प्रकार से हम लोग यहाँ गार्डन डेवलपमेंट का हमारा स्टेप बाय स्टेप इधर ये चालू है। तो इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट अभी श्योपुर में जो हमारा नगर वन बन रहा है, वहाँ हम लोग काम लगाए हुए हैं। धीरे धीरे पूरे भारत में हम लोग अलग अलग जगहों में इस प्रकार के नगर वन बनेंगे, वहाँ जो गार्डन बनेंगे वहाँ हम लोग काम करेंगे। आप लोग भी चाहते हैं मियावाकी फॉरेस्ट डेवलप करवाना चाहते हैं, गार्डन ऑर्चर्ड बाग लगाना चाहते हैं फलों के किसी भी प्रकार के किसी क्षेत्र में, चूँकि ये ड्राई एरिया का फॉरेस्ट है इस एरिया में, तो यहाँ उन्हीं पौधों का हम लोग समावेश करेंगे जो देखने में बहुत सुंदर भी हों, इस रेड सॉइल में, यहाँ पथरीली मिट्टी में सर्वाइव भी कर जाएं। तो अलग अलग हेज भी देंगे, फूल वाले भी पौधे देंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट का भी हम लोग समावेश करेंगे। तो इधर पूरा हमारा गार्डन बनेगा। उसके बाहर का जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, वहाँ तितली उद्यान बनाएंगे। तो उसका प्लान ऐसे करेंगे पार्क का, कि वहाँ टोटल फूल वाले ही पौधों से ही प्रॉपर हम गार्डन बनाएंगे, और हेज भी जो बनाएंगे वो फूल वाले पौधों से ही बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा डेवलपमेंट का काम हमारा गार्डन का चालू है। उधर गज़ेबो बना हुआ है बैठने के लिए, उधर दिखाइए, उधर का जो एरिया है वो बैठने के लिए, वो एक्चुअली सेंटर में नहीं था, तो हम उसका इफेक्ट को मिनिमाइज़ करें किस प्रकार से करें। सामने हम देखेंगे कोई ना कोई स्पेसिमेन या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फोकल पॉइंट का हम लोग उधर ध्यान देंगे। जब भी आप लोग गार्डन बनाते हैं, पार्क बनाएं,
तो किसी साइट का विजिट करें तो 4-5 चीज़ों को आपको देखने की आवश्यकता होती है। पहला क्या है कि उस जगह की सॉइल हमारी किस प्रकार की है, मिट्टी की हमारी बनावट क्या है, किस प्रकार की सॉइल है। दूसरी चीज़ है गहराई मिट्टी की कितनी है। तीसरा हमारा लाइट का ओरिएंटेशन क्या है, किधर से प्रकाश हमारा आता है, प्रकाश हमारे पौधों में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसका हम लोग ध्यान देते हैं। फिर स्लोप ग्रेडियंट हमारा क्या है, कितनी मिट्टी ऊपर नीचे है, स्लोप ग्रेडियंट को हम लोग ध्यान देते हैं। ड्रेनेज किस प्रकार का है, पानी किस प्रकार से आता है, कहीं उस एरिया में पहले से जलभराव का तो एरिया नहीं है कि इस साल यदि बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं दिख रहा है। ये सब चीज़ों का पूरा हम लोग प्रॉपर स्टडी कर लेते हैं, सॉइल का, इन्वायरमेंट का। फिर कौन सी वनस्पतियाँ यहाँ सर्वाइव करेंगी, कौन सी पेड़ पौधे हम यहाँ सर्वाइव करेंगे, इसका भी हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान आप रखेंगे तो बहुत अच्छा गार्डन की प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।